दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग सभी वीडियोज़ को आप लोग डे वाइज देख सकते हो। तो आज हमारा डे 23 है, तो डे 22 तक की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं भारत रत्न एवं राष्ट्रीय पुरस्कार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप लोग को ध्यान रखना है क्या है, भारत रत्न। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1954 में। ठीक है। नेक्स्ट है एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो सीवी रमन थे। इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी दी थी जिन्हें 1971 में मिला था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सीमांत खान जिसे बोलते हैं उन्हीं को मिला था। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है, तो गणतंत्र दिवस को। ठीक है, 26 जनवरी को। नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, तो परमवीर चक्र। नेक्स्ट है शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, तो अशोक चक्र है। इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे, तो जी शंकर कुरूप। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो आशा पूर्णा देवी। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के थ्रू। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, भारतीय फिल्म। नेक्स्ट है प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन थी, तो देविका रानी थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है खेल प्रशिक्षकों को। नेक्स्ट है मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है धनवंती पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो यश भारती। ठीक है, अब क्या होगा, राज्य संस्कृति पुरस्कार हो गया इसका। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा माना जाता है, तो नोबेल पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की याद में कब हुई थी, तो 1901 में। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 6 क्षेत्रों में। पहला भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, तो
ओस्लो नॉर्वे में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1968 में, ठीक है, पहली बार 1969 में दिया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? तो फिलीपींस के। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? तो आचार्य विनोबा भावे को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिनेमा के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भानु अथैया, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में लेखन हेतु दिया जाता है? तो अंग्रेजी साहित्य में, ठीक है, उपन्यास लिखने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखक का कौन थी? तो गीतांजलि श्री, ठीक है। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेस्को द्वारा, ठीक है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु। नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो फेलिक्स होफलेट बोगनी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एवेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र का नोबेल है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वास्तुकला का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म और टेलीविजन से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1951 में। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सुष्मिता सेन, ठीक है। इनको कब मिला? तो 1994 में। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो रीता फायरिया, 1966 में मिला था। नेक्स्ट है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार ने कब की? तो 1995 में की थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूएनओ का सर्वोच्च पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में मिला था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन, ठीक है, 1998 में मिला था। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा, ठीक है, शांति में मिला था। नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रपति को भारत रत्न और नोबेल दोनों मिले हैं? तो ठीक है, अभी तो किसी को नहीं मिले पर, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन को केवल भारत रत्न मिला है। यह आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नवीनतम पुरस्कार से रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में शीर्ष शहर अक्सर कौन रहता है? तो इंदौर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, महिला पत्रकार में। नेक्स्ट है शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय दर्शन एवं कला में। नेक्स्ट है वाफ्टा पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साकेत पुरस्कार किस भाषा के साहित्य हेतु दिया जाता है? तो हिंदी। नेक्स्ट है जमुना लाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गांधीवादी मूल्यों के प्रचार हेतु। नेक्स्ट है गोल्डन पांडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है एशियाई खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो पीटी उषा को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा चिल्ड्रन
पीस प्राइज, तो ये किसके, ये तो बच्चों के अधिकारों हेतु। नेक्स्ट है एमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो टेलीविज़न के क्षेत्र में। नेक्स्ट है टोनी अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित, तो थिएटर से। नेक्स्ट है नाटक से। नेक्स्ट रॉयल गोल्ड मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला में। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉकहोम वाटर प्राइज को क्या कहा जाता है, तो जल का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड किस देश का प्रतिष्ठित सम्मान है, तो जर्मनी का। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद की राशि कितनी है, तो 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार की कुल संख्या एक वर्ष में सम्मानिता कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 120 से। यह आप लोगों को ध्यान रखना मरणोपरांत और विदेशियों को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।